वेलकम गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल और मंगलवार बुधवार और गुरुवार को क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि हम लोग यहाँ से 20 तारीख 20 तारीख से हम लोग 20 तारीख को हम लोग आए था 17,919 का। ठीक है, और उसके बाद एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार सेशन में हम लोग आगे आज लोग 16,980, यानी कि करीबन करीबन हम लोग 1,000 पॉइंट गिरे टॉप से। ठीक है, तो आज का ओपन था 17,156। आज का हाई लगाया दिन में 17,196। लो बनाया 16,978 या 80, आप पकड़ लो, कंसिडर कर लो। और 17,016 पे आखिरी जो ट्रेड आता है आधा घंटे का एवरेज ट्रेड, तो वहां पे जाके हम लोग क्लोज हो गए। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग तो नहीं है, मगर फिर कल क्या हो सकता है। अभी लगातार 5 दिन 4 दिन की गिरावट आपके सामने खड़ी है। 5 दिन की, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आज हमने एक गोता भी लगाया, वहां से हम लोग ने ऑलमोस्ट 180 पॉइंट कवर भी किए। तो कल क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते। ठीक है, तो ये है, मैंने मैंने आपके सामने डालो 15 मिनट का एक चार्ट डाला हूँ। ठीक है, वहां पे मैंने थोड़ा सा इस कैंडल को, इस बॉक्स को बड़ा कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा अच्छा से बता सकता हूँ मैं एग्जैक्ट क्या करना है कल। ठीक है, अब एक बात आप अपने जहन में डाल दो, एक बात आप अपने खुले नोटबुक में लिख लेना। कोई भी क्लोजिंग 16,980 आज के लो के नीचे आती है तो आपको सारे लॉन्ग से पहले बाहर निकलना है और 16,500 के टारगेट के लिए प्ले करना है, जो 2 से 3 दिन में आना चाहिए। जैसे 16,980 या 78 का आज का लो तोड़ देता है या उसके नीचे क्लोजिंग आती है, तोड़ देता है या उसके नीचे क्लोजिंग आती है। ठीक है, तो आज का लो अगर टूटा तो हम विदाउट एनी फेल, ठीक है, विदाउट एनी फेल 2 से 3 दिन में हम कहां तक जाएंगे, मैं उसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 घंटे की कैंडल में तक कर ले चेंजेस। हम लोग यहां तक जाने के पूरे पूरे आसार है अगले 2 से 3 दिन में। अगर हम फिर एक बार 16,980 के लेवल तोड़े तो 16,800 का लेवल आपको गारंटेड दिखेगा, 1 या 2 ट्रेडिंग सेशंस में 16,800 का लेवल। ठीक है, और उसके नीचे और थोड़ा वीकनेस अगर गहराती है तो आपको 16,650, ये एक जोन है, मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखाता हूं आपको। वहां तक हम लोग गारंटेड 100% उस लेवल तक हम जाने का पूरा पूरा दमखम रखते हैं। कब? अगर हमने 16,980 जो 78 आज का लो है। ठीक है, तो ये जो जोन आपको दिख रहा है, थोड़ा और लंबा करता हूं, ये जो जोन आपको दिख रहा है, हम पहले तो इस टारगेट के लिए 16,600 यहां तक एक बार आने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। 16,800 का ये जोन है, उसके नीचे भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पैनिक करके हमको यहां तक निफ्टी आने की पूरी शक्यता है। 16,650 या 16,600, ये मेरे आने वाले 3 से 4 दिन के लिए टारगेट बनते हैं इस जोन पे। ये सारे 1 1 घंटे की कैंडल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे आके हम लोग सेटल हो सकते हैं? 16,650 या 16,600 की तरफ, अगर हमने 16,980 का जोन तोड़ा तो। ठीक है, अब ये हो गया नीचे के साइड का विवरण। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर की साइड पे देख लेते हैं। देखो, ऊपर के साइड में मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, तो वहां से थोड़ा आपको और सरलता से मैं बता सकता हूँ। ठीक है, देखो, ये हमारा जोन है 1 बजे की कैंडल का, जिसका हाई है 17,167। आप मोटा मोटी तौर पे पकड़ो 17,170। इसके ऊपर इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोज करता है एंड ऑफ डे ईओडी में, तो समझ जाना आपके टारगेट खुलेंगे इमीडिएट बेस पे विदाउट एनी फेल। 17,300 तक के टारगेट आपके इमीडिएट खुलेंगे। ठीक है, और ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये जो कैंडल, इसका लो क्या था? 17,314। इसका लो क्या था? 17,291। इसका लो क्या था? 17,328। इसका लो क्या था? 17,313। इसका लो क्या था? 17,315। तो 17,308 से लेके या 17,300 से लेके 17,325 के जोन में
हम लोग इमीडिएट ट्रेवल करेंगे अगर हमने 17,172 के ऊपर की क्लोजिंग या उसके ऊपर आधा घंटा 15 मिनट के दो कैंडल अगर बनाए तो हम इमीडिएटली इस स्तर पे जाएंगे, वहां पे जाके देखेंगे कैसा क्या सस्टेन होता है। क्योंकि अगर इसके स्तर के ऊपर अगर निफ्टी को निकलना है तो निफ्टी को सबसे बड़ा रोड़ा है 17,355 का या 17,350 का, इस जोन का। इसके अगर ऊपर निकलता है, आज 17,366 का ही जोन है वो, मोटा मोटी तौर पे पकड़ो 17,355 से 17,365 या 60, इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हम इस जोन में जाएंगे जहां पे मेरे टारगेट निकल के आ रहे हैं 17,460 के। ठीक है, एक्सपायरी के पहले का मैंने वादा किया है, या एक वादा नहीं किया, मैं क्या भगवान नहीं हूं या मैं कुछ ऑपरेटर नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि अगर 17,170 के ऊपर निकलता है तो कृपया शॉर्ट में मत रहिए, थोड़ा सा ऊपर के साइड में रिट्रेसमेंट एक बार आएगा। ठीक, एकदम क्लियर। क्या करना है आपको, 17,170 के ऊपर बल्ले बल्ले 17,000 16,980 के नीचे कहानी खत्म, डंप। ठीक, बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। बैंक निफ्टी में तो आपको अगर आपको एक घंटे कैंडल दिखा हो यहाँ पे तो एक एम टाइप पैटर्न बन रहा है। नहीं, एक घंटे की नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये डब्ल्यू टाइप पे एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप ठीक से देखोगे ये एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन रहा है 30 मिनट के कैंडल पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो मैंने बहुत जबरदस्त वर्कआउट किया, आपको बहुत सिंपल फॉलो करना है। देखो 38,885 ये जो कैंडल थी 2:15 की, इसके आसपास वाली सारी कैंडल आप चेक कर लो। ठीक है, ये आज का ओपनिंग है, या एक मिनट बाबा इधर, हाँ, यहाँ अच्छी कैंडल लगी 9:15 की। ठीक है, फिर देखो ये वाला एक जोन है 11:15 का, वहां पे आपको हाई दिख रहा है आपको हाई दिख रहा है 38,700, नहीं ये भी कैंडल नहीं, ये वाली कैंडल। ठीक है, आपको हाई दिख रहा है 38,800। ठीक है, फिर सेकेंड आपको वहां पे लो दिख रहा है, हाई दिख रहा है 38,870। ठीक है, फिर ये वाली कैंडल देख लिए 1:45 का, इसका हाई दिख रहा है 38,000, नहीं ये भी नहीं कैंडल, एक मिनट, ये वाली कैंडल, इसका हाई दिख रहा है 38,870। ये वाले कैंडल का हाई देखो 38,000, नहीं इसका भी नहीं, ये वाले कैंडल का भी नहीं। ठीक है, तो हमको ये कैंडल जो बनी है, ये वाली कैंडल, ठीक है ना, ये जो कैंडल बनी है, या यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है हथौड़ा हैमर 12:15 का कैंडल 38,870, तो मोटा मोटा इधर उधर पकड़ लो, अगर कल इंट्राडे में हम 38,880 के ऊपर आधा घंटा खेल जाते हैं, ठीक से सुनो मेरी बात, 7-8 मिनट हुए और 7 मिनट आपका मैं जान खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। अगर ये 38,880 के ऊपर आधा घंटा खेल गया कैंडल या ऊपर निकल गया तो ये बियर के साथ पक्का खेलेगा। आपके इमीडिएट टारगेट आते हैं, सबसे पहला टारगेट 9:15 का कैंडल जिसका हाई था 39,230, वहां तक हम इमीडिएट जाएंगे, इमीडिएट इंट्राडे इमीडिएट। वहां पे अगर आपको देखना पड़ेगा कि 39,230 के ऊपर या 39,247, 39,247, 39,247, राइट ना, हिंदी में, इंग्लिश में 39,247, मराठी में 39,247 और हिंदी में आता है 39,247। इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो हमारा इमीडिएट टारगेट बनता है ये जोन 39,400 तक के टारगेट आपको इमीडिएटली देखने को मिलेंगे कल के कल। अब फ्रेश ब्रेकआउट की जहां पे हम लोग बातें चल रही है कि क्या बैंक निफ्टी रिकवरी करेगा, तो ये सारा मामला इस जोन के ऊपर है। ये 3 कैंडल जो आपको दिख रही है, इसका हाई है 39,574, इसका कंसोलेशन था 39,561, इस कैंडल का हाई था 39,589, इस कैंडल का लो था 39,640। तो आपको ध्यान रखना है 39,555 के ऊपर प्रीवियस हिस्ट्री, जागो भारत जागो, जागो लोगो जागो, ये तो हिस्ट्री था ना, 39,555 अगर काट के क्लोज होता है तो बियर्स की शामत आएगी, शामत, बियर्स की शामत आएगी। और यहां से ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ध्यान रखना शॉर्ट वालों के लिए भी। अगर आपको फ्रेश सेल करना है तो 39,555 का शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट के लिए खेलना 38,800, 38,500, 38,200, 37,900। मगर ये अगर काटता है तो चुपचाप सेल पोजीशन से बाहर निकल जाना, क्योंकि ये लॉन्ग के लिए ब्रेकआउट है।
ठीक, क्लियर, ओके। अब मैं थोड़ा सा आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके जाता हूं। ये मैंने डाला है 9 महीने का मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेजेस दिख रहे हैं ना, थोड़ा आपको थोड़ा ये कर दूं क्या तो थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये मूविंग एवरेज है। आज हम लोग कहाँ पे टच हुए, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है 16,961, ये है इसकी 200 EMA। इसके आगे पीछे हमने आज छू लिया, कहाँ पे छू लिया, 16,978, राइट। तो ये 200 EMA को टच किया है। उसने कितने दिन में क्या किया, 20 तारीख को क्या था, 10 EMA के ऊपर था। 20 तारीख को इसका हाई क्या था, 18,046, और सिर्फ 4 दिन में, 4 नहीं, एक 5-6 दिन में, चलो ये भी पकड़ लेते, ये भी तो 20 EMA के ऊपर, ये 10 EMA के ऊपर, ये था अपना 20 तारीख, राइट। ये 20 तारीख को था, 20 तारीख को था 17,770, यानी कि ये 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA को तोड़ के तेजी से 4 दिन में गिरावट आ गई है। और यहाँ पे उसने जो एक रिट्रेसमेंट भी आता है 38.2 का, जिसको पूरा किया है, वो आता है 16,980 का, 83 का, ठीक है, 16,980 या 83 कहीं पे आता है, ठीक है। तो मुझे आपको मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भले आपको कोई बोले 16,500 आए, 16,800 आए, 16,400 आए, वेट करना 16,980 टूटने का, तभी शॉर्ट में आना, नहीं तो मार्केट जो 10, 20, 50 यहां से टूटा, देखो 541, 20 EMA 591, 50 EMA, सॉरी ये तो आज के अपडेट है, यानी कि उसने इस रेशा, ये देख रहे हैं ना, ये ब्लू वाली लाइन किसकी है, 10 EMA की, 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA तोड़ के भाई नीचे आया है, तो ये बहुत बड़ा पलटवार मारेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि 10 EMA हमेशा 20 EMA के ऊपर रहना चाहिए। आज 10 EMA 541 है और 20 EMA 591 है, यानी कि 10 EMA हमेशा 20 के ऊपर रहना चाहिए, 20 हमेशा 50 के ऊपर रहना चाहिए, 50 हमेशा 100 के ऊपर रहना चाहिए। तो देखो 50 EMA परफेक्टली प्लेस है, 17,093 जो 100 EMA उसके ऊपर क्लोज है, तो ये स्ट्रॉन्ग बता रहा है। 200 EMA 100 EMA के ऊपर है, तो यहां तक पोजीशन 17,345 तक पोजीशन ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि 17,345 तक मार्केट इमीडिएटली आज या कल में आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं फटाफट एकदम। स्किप मत करना बाबा। हाँ देखो बैंक निफ्टी का 10 आज का क्लोजिंग क्या है, 38,606 कितना है, 38,625 ना, क्लोजिंग है 38,616। तो अभी भी इसने अपना 50 EMA, 100 EMA, 200 EMA बचा है, निफ्टी ने तो सिर्फ 200 EMA तक बचा है। तो ये भाई उड़ने के लिए तैयार है, और ये आने वाले 2 से 3 दिन में मुझे लगता है यहां तक जाएगा। कहां तक जाएगा बोल, मैं बताता हूँ, 40,030 जो इसका 20 EMA इसकी तरफ, मैं आपको गारंटेड तो नहीं बता रहा हूँ, मगर जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये वहां तक जाने का पूरा पूरा प्रयास करेगा, ठीक। अब फटाफट हम लोग एक बार moneycontrol.com पे जाके इनका PCR भी देख लेते। निफ्टी फ्यूचर moneycontrol.com, आजा भाई, खुल जा सिम सिम। अच्छा 0.70 बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड पोजिशन, कभी भी यहाँ से 200 से 250 पॉइंट का राइज आ सकता है। प्रीवियस पीसीआर था 76, आज का पीसीआर है 0.70, तो ये आपसे तूफानी बाइंग आ सकती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं और फिर वीडियो को करते खत्म। और आप लोग ये सारे पॉइंट लिख लेना, बस वही होने वाला 2 दिन में मार्केट में। और बाबा, तो बैंक निफ्टी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित हुई है, और ये कम से कम यहाँ से 900 से 1200 पॉइंट जाने का हौसला रखता है, 900 से 1200 पॉइंट जाने का हौसला रखता है। और एक मैं चीज को आपको जाके फटाफट आपको एक चीज बता देता हूँ, और फिर हम वीडियो को करेंगे खत्म। बैंक निफ्टी आ जा भाई। आज का लो क्या है, लो था 38,493, 492, और क्लोजिंग है 38,616। मैंने आपको बताया था ना कल 200-250 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग आई, तो ये आनी चाहिए, तो 38,500 और 38,616, तो नहीं, 116 पॉइंट की क्लोजिंग आई। कल अगर ये जो भी बैंक निफ्टी ओपनिंग में लो बनाता है, मेरी बात ठीक ठाक से सुनना,
कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन से ओपन होता है या जो भी ओपनिंग के टाइम पे लो बनाता है उसके ऊपर अगर 250 पॉइंट की तेजी आती है, तो आप मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 दिन में कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट का राइज देखोगे। वीडियो को करता हूँ ये पे खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, नहीं लगी तो बहुत सारी गाली देना। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।